मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और बेहतर होगा कि आजकल मेरे सामने मत आओ। जब तुम मेरे सामने आती हो तो तुम खाना खाओ बेटा। तुम्हारी बेटी की वजह से मेरी बेटी ये घर छोड़कर चली गई। तुम सारे मिलकर उस पर घटिया इल्जाम लगा रहे हो, मेरी मासूम बेटी पर किरदार कुशी कर रहे हो उसकी। अच्छा, अगर सजल मासूम थी तो आप तो समझदार थी ना। आपने सजल को मना क्यों नहीं किया कि वो फहद भाई से फासला रखे? अगर वो अनम से छुप के फहद भाई से मिलेगी तो उसकी किरदार कशी होगी। बेटा किरदार तक बात तो तुम्हारे भी आई थी। याद है ना, कितना मना किया था मैंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को कि असद से दूर रहो, लेकिन तुम बाज नहीं आई थी। फिर क्या हुआ था? वही हुआ ना जो दुनिया ने देखा। इस वक्त बात मेरी और उरूसा की नहीं हो रही, आपकी बेटी सज्जल और फहद की हो रही है। और रोशिन आंटी, उसने हम सबके सामने एक्सेप्ट किया है कि उसका ताल्लुक है फहद से। जिस लड़की को तुम इतना मासूम साबित करने की कोशिश कर रही हो ना, इतना कुछ होने के बावजूद वो फहद से मिलने अस्पताल पहुंच गई। क्यों? सज्जल और मासूम, जिसने ऐसे लोगों को बेवकूफ बना दिया और सारे शेयर्स अपने नाम कर लिए, वो मासूम कैसे हो सकती है? क्या बचा आप लोगों के पास? खुद तो उसने इतना बड़ा बिजनेस, लाखों की गाड़ियां खरीद ली, और आप लोगों के पास क्या है? कुछ भी नहीं। वो तो शुक्र है कि ये घर बचा है, वरना आपको और आपके बेटे को सड़क पे ले आई थी वो। क्या वैसा भी नहीं है कि शेयर्स चले जाएंगे तो मैं और मेरा बेटा सड़क पर आ जाएंगे? जावेद की बीवी हूं मैं, और अहमद जावेद का बेटा। और मेरे मरहूम शोहर का बिजनेस और इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में तो क्या, पाकिस्तान से बाहर भी थी, मलेशिया में, है ना? इस बात से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है, जावेद की इन्वेस्टमेंट है ना वो। वो इन्वेस्टमेंट मामा के नाम पे हुई। सिर्फ ये उस इन्वेस्टमेंट की बेनिफिशियरी हैं और सिर्फ यही क्लेम कर सकती हैं और कोई क्लेम नहीं कर सकती। कर सकती हूँ, मैं क्लेम कर सकती हूँ। अस्मा के नाम पर जो बिजनेस शुरू हुआ, उस पर अस्मा का हक जावेद साहब की जिंदगी तक था। उनके जाने के बाद जावेद साहब का जो भी बिजनेस है, उन पर उनके वुरसा का हक है, खास तौर पर बीवियों का। तो मैं तो बीवी हूँ। आप पागल हो गई हैं। बेवकूफी की बात मत करें। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसा। हो सकता है, क्योंकि यही उसूल है। मैं अपना और बेटे का हक नहीं छोड़ने वाली। उसके लिए अगर मुझे अदालत जाना पड़ा तो मैं जाऊंगी। और बाद में तुम लोग मत कहना कि ये तमाशा मैंने लगाया। इतना मुझको